Hello, my dear viewers. I, Narendra Yadav, again welcome you in my today's new session. And in this video, we will learn what is voice, types of voice, and how to change the voices of of the given sentences. So let's start it. Voice. बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वॉइस इनफैक्ट होती क्या है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ कि नरेशन वो टॉपिक डिस्क्राइब किया था, और नरेशन का मतलब भी था कि किसी चीज़ को नरेट करना, विच टुक प्लेस अर्लियर, जो कि पहले हो चुकी है, किसी ने किसी से कुछ कहा होगा और उसको फिर किसी के सामने रिपोर्ट करना, उसको हम बोलते हैं कि वो नरेशन होती है, नरेट करना उसको कहते हैं। वॉइस जो है ये उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। हालांकि दोनों ही चीज़ें किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने में यूज़ की जाती हैं, किसी चीज़ को बताने में। वेन एवर यू वॉन्ट टू टेल समथिंग टू अदर्स, इन दैट केस यू यूज़ एक्टिव और पैसिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो वॉइस क्या होती है हम उसको समझेंगे। सबसे पहले वॉइस के अंदर बेटा जो भी स्पीकर होता है वो ये डिसाइड करता है कि जो इस पर्टिकुलर एक्शन का जो डूअर है उसे क्या रोल देना है। क्या उसे डूअर की फॉर्म में रखना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है, उसको पहले सेंटेंस में पुट करना है, या फिर उसके बजाय उसे केवल एक रिसीवर की फॉर्म में डाल देना है, जो यानी कि उसको लास्ट में पुट करना है। उसको इतनी इम्पोर्टेंस ना देकर उसके ऑब्जेक्ट को, उसके एक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये जो मैटर होता है बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी की जो भी स्पीच होते हैं या फिर कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल जो हमारी राइटिंग होती हैं, उनमें इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, उनको डिसाइड करते हैं। कुछ कभी कभी आपने देखा होगा किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से जो लिसनर होते हैं या तो वो उससे इरिटेट हो जाते हैं, या हम लोग खुद महसूस करते हैं कि यार ये चीज़ बार बार बताना जो है, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग उस चीज़ को वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये फ्रीडम हमें वॉइस देती है। हम लोग इसको आगे स्टडी करेंगे और आप लोगों को महसूस होगा, यू विल फील वेयर टू यूज विच टाइप ऑफ वॉइस। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। That form of verb which clarifies whether subject works or work is done for the subject, ये चीज़ जो होती है ये हमें को कहाँ से पता लगती है? वॉइस से पता लगती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया, रमन हेल्प्स संगीता। रमन जो है मदद करता है, किसकी? संगीता की मदद करता है। हियर इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट रमन, सब्जेक्ट कौन है इसमें? रमन है। एंड हु इज़ डूइंग समथिंग, जो कि कोई काम कर रहा है, और इसी को ही हमने फर्स्ट में पुट कर लिया, तो रमन जो है उसको एक्टिव मोड में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, हमने देखा कि संगीता इज़ हेल्प्ड बाय रमन। संगीता जो है उसकी मदद की जाती है, किसके द्वारा? रमन के द्वारा। अब यहाँ पे संगीता जो है वो एक्शन की डूअर नहीं है, एक्शन की रिसीवर है। संगीता जो है, हेयर समथिंग इज डन फॉर द सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो न्यू सब्जेक्ट बना है उस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का रोल क्या है? वो यहाँ पे डूअर की फॉर्म में नहीं है, वो यहाँ पे रिसीवर की फॉर्म में है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस का मैटर यही होता है बेटा। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ वॉइस। वॉइस की कितनी फॉर्म्स होती हैं? दो होती हैं। वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। कौन कौन सी हैं? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव होगा, वो डूअर होता है, काम को करने वाला होता है इन द एक्शन, एंड वी पुट इट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो डूअर तो उसको पहले रखते हैं। पैसिव के अंदर डूअर को हम लोग लास्ट में रखते हैं। पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट रिसीव्स, जैसे कि हमने ऊपर किया था, संगीता जो है वो एक्शन का रिसीवर थी, मदद ले रही थी, किसी के द्वारा मदद उसकी की जा रही थी, वो खुद किसी की मदद नहीं कर रही है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन थी। ठीक है, समझ आ गया होगा। बहुत इजी वे में उसको हमने मेंटेन किया है। ग्रामर्स के अंदर या अदर बुक्स के अंदर काफ़ी टिपिकल सी लैंग्वेज बनी हुई है, एंड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन सम केसेस, सम सिचुएशंस फॉर सम स्टूडेंट्स। सो आई हैव used a very easy and very short definition for all these things.
यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस। अब हम लोग, क्योंकि सिंपल सी बात है, वी आर फोकसिंग, वी आर प्रिपेयरिंग समथिंग, हम किसी चीज़ को तैयार कर रहे हैं, एंड इन विच केसेस, इन विच सिचुएशंस वी हैव टू यूज इन आवर जनरल लाइफ। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि कहाँ हमें यूज़ करनी है, वेयर टू यूज़ दैट थिंग, तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो हम लोग पहले ये देखिए, एक्टिव तो नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन पैसिव कहाँ कहाँ यूज़ होती है, हमें केवल उसको फोकस कर लेना है। तो वॉइस जो है उसमें पैसिव पार्ट कहाँ यूज़ करना है। देखिए, फर्स्ट थिंग, टू एम्फेसाइज द रिसीवर ऑफ द एक्शन इंस्टेड ऑफ द डूअर। कभी कभी क्या होता है कि एक्शन के डूअर की जगह पे हम लोग उस एक्शन के रिसीवर को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए, उस पर फोकस करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसिव को यूज़ करते हैं। क्विजेज आर गिवन रेगुलरली। भाई कौन दे रहा था, स्कूल दे रहा था, कुछ भी टीचर्स दे रहे थे, क्विजेज दे रहे थे, लेकिन जो किससे स्टूडेंट्स को दिए जा रहे थे, तो क्विजेज आर गिवन, क्विज दिए जा रहे थे रेगुलरली। किसने दिए, हटा दिया क्या। क्वेश्चन आर एनकरेज्ड, क्वेश्चंस जो थे उनको एनकरेज किया जा रहा था, क्वेश्चंस अराइज करवाए जा रहे थे। सो क्या हो रहा था, वो चीज़ें हाईलाइट की गई, ना कि किसने किया वो चीज़ें हैं। सो in this type of situations we always use passive voice, remember that thing. नेक्स्ट केस है, टू कीप द फोकस ऑन द सेम सब्जेक्ट थ्रू सेवरल सेंटेंसेज और पैराग्राफ्स। कभी कभी बहुत जो कुछ भी मैटर लिखा होता है काफ़ी लेंथी होता है, और उसके अंदर किसी चीज़ को पर्टिकुलर, किसी चीज़ के ऊपर आप उसको फोकस रखवाना चाहते हैं, तो कम वर्ड्स के अंदर शॉर्ट करते हुए उन्हीं को ही हाईलाइट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा, बहुत ईजी है। माई सिस्टर एंड आई ग्रू अप एंड वेंट टू स्कूल इन जमैका। ये जगह है कहीं पे, और कहते हैं कि उसके ये जो दोनों कोई कैंडिडेट बोल रहा है कि मैं और मेरी सिस्टर जो है, हम लोग पले बढ़े और स्कूल गए, कहाँ पे, इस जगह पे, इस सिटी के अंदर जो है। एंड वी वर एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम, और हमें एजुकेट किया गया, वी वर एजुकेटेड। देखो वी वर, अब यहाँ पे बार फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि आई एंड माई सिस्टर, वी वर एजुकेटेड। अब किसने एजुकेट किया वो मैटर नहीं रख रहा, लेकिन हमें एजुकेट किया गया, रिसीवर थे ना ये, तो हमने पैसिव वॉइस को यूज कर लिया, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम। इन 1947 वी वर गिवन, हमें दिया गया, फिर से पैसिव वॉइस है। द अपॉर्चुनिटी टू कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स, हमें वहाँ आने का अवसर दिया गया। वी डिसाइडेड, अब एक्टिव वॉइस आ गई, वी डिसाइडेड टू फिनिश हाई स्कूल बिफोर लिविंग our own country, and we were concerned that the education in this country might be as good as the one we had there. तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि रिक्वायर्ड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी ज़रूरी लगा हम लोगों ने वहाँ पे पैसिव को यूज किया। तो ये सिचुएशंस होती है एक जगह फोकस करवाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। व्हेन वी डू नॉट नो हु परफॉर्म द एक्शन, जब हमें ये पता नहीं होता कि एक्शन किसने किया है, किस इसका डूअर है ही कौन, अगर आप उसमें श्योर नहीं है, यू आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट मैटर, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, वैसे करोगे भी क्या, समवन, समबडी, है ना, इस तरह के वर्ड्स जो है इंडेफिनिट जो सब्जेक्ट्स एक तरह से वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सो दे आर नॉट यूज़फुल, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते हैं, आप उनको हटा सकते हो। सो इन दैट केस अगर आपको नहीं पता है तो उनको यूज़ करने की बजाय आप पैसिव को यूज करेंगे, विच वुड बी बेटर देन द प्रीवियस वन। कैसे, एग्जाम्पल देखें, रेस कैलकुलेटर वॉज मेड इन जर्मनी, किसने बनाया था ये नहीं पता, लेकिन इस ब्रांड का जो कैलकुलेटर है दैट वॉज मेड इन जर्मनी, जर्मनी में बनाया गया था, ये पता है, डूअर का नहीं पता, हटा दिया। द आंसर हैव बीन फिल्ड इन, आंसर हैव बीन फिल्ड इन, नो आई डोंट नो हु फिल्ड इन दैट आंसर, मुझे नहीं पता, लेकिन तो हम क्या करें, समवन हैज़ फिल्ड इन द आंसर, नो नो नो, आप उसमें पैसिव को यूज़ करो, क्या लिखेंगे, द आंसर्स हैव बीन फिल्ड इन, भर दिए गए, भाई स्टूडेंट्स ने भरे होंगे सबको पता है, या जिसने भरे पर्टिकुलर उसका नहीं जानते, लेकिन भर दिए गए हैं। सो इन दैट केस व्हेन वी डू नॉट विश टू मेंशन द डूअर ऑफ द एक्शन, जब कभी भी आप चाहते नहीं हैं कि उसके अंदर डूअर का नाम मेंशन किया जाए, कभी कभी किसी क्रिटिसिज्म चल रहा होता है, किसी को सपोज करो कि पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहते, लेकिन उस कैंडिडेट की उस मैटर को हम लोग इंक्लूड करना चाहें, तो नाम बगैर लिए अगर आप उस बात के डिस्कस करना चाहें तो वहाँ पे क्या करेंगे, पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, मैनी प्रॉब्लम्स हैव बीन इग्नोर्ड फॉर टू लॉन्ग, तो इसका मतलब क्या हुआ, भी बहुत लंबे समय से
बहुत लंबे समय से बहुत सी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया गया। प्रॉब्लम्स आती रही लेकिन उनको सॉल्व नहीं किया, उनको इग्नोर कर दिया गया। तो इसका यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे फिर से पैसिव वॉइस यूज़ की। आई वॉज गिवन सम बैड एडवाइस, मुझे कुछ बुरी गलत सलाह दी गई। आई वॉज गिवन सम बैड एडवाइस। अब यहाँ पे फिर से आप देखोगे कि जिसने सलाह दी वो गलत था, लेकिन उसको हम लोग उसका नाम लेना नहीं चाहते, इसलिए क्या किया गया, पैसिव को यूज़ किया। अगेन पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब और टू इन्फॉर्म अबाउट दिस सिचुएशन टू अदर्स। ओके, नेक्स्ट थिंग। अब बेटा बहुत सिंपल सा, ताकि एक एक स्टेप माइंड में एक इमेज से बने, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया और उसको कहाँ से कहाँ कैसे हमने मूव करवाना है उसके एक सीन सा क्रिएट किया। देखिए, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था समीर रोट ए लेटर, समीर रोट ए लेटर। अब इस सेंटेंस में पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह होते क्या हैं, क्योंकि बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यू मस्ट आइडेंटिफाई द कंटेंट, यू मस्ट आइडेंटिफाई द वर्ड्स, कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग। सो समीर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट क्या है, वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो अब इनको कैसे मूव करवाना है, हालांकि ये बहुत इजी, आई थिंक इससे पहले आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ होगा, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस प्रोसेसेस। सो फिर भी हम लोग इसको हम लोग यहाँ पे इसलिए करेंगे ताकि बेसिक से फिर से किसी को डाउट भी हो तो वो चीज़ें माइंड में सेट हो जाए अच्छे से। ए लेटर, देखो ब्लैक कलर्स में जो हमने लिखा था ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सबसे पहले पुट किया, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। वॉज रिटर्न, वॉज रिटर्न, यहाँ पे देखो वर्ब उसी पॉइंट पे रहेगी लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ये टेंसेस और सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम लोग जो रूल फॉलो करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर इन दिस वीडियो। सो यहाँ पे अभी के लिए देखना है कि वर्ब जो है उसका प्लेस कहाँ पे रखना है, उसको जहाँ पे है वहीं पे रखेंगे। सब्जेक्ट जो न्यू बन रहा है या जो ऑब्जेक्ट हमने पहले लेकर आए प्रीवियस सेंटेंस का, उसके जस्ट बाद में हमें वर्ब को यूज़ करना है, उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब को मेंशन कर लेना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो मैच करती हुई हो। देन आफ्टर दैट यूज़ बाय, ठीक है, प्रीपोजिशन यूज़ करोगे और उसके बाद फिर आएगा जो प्रीवियस सब्जेक्ट या सेंटेंस सब्जेक्ट था उससे आप लोग यहाँ पे पुट करोगे। अगर कोई टाइम वगैरह कुछ ऐसा दिया गया हो तो वो उसके बाद समीर रोट ए लेटर येस्टरडे, तो येस्टरडे कहाँ रहेगा, येस्टरडे यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद में, और येस्टरडे येस्टरडे ही रहेगा। नरेशन की तरह से उसको किसी द प्रीवियस डे वगैरह में चेंज नहीं करना है। ओके, इन दिस चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस वी हैव चेंज, क्या क्या किया हमने, फिर एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कन्वर्ट किया, पुट द सूटेबल हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वहाँ पे आपने यूज़ की, कहने का मतलब चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और सेकंड फॉर्म थी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एंड पुट बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट अलोंग विद चेंजिंग, चेंज करते साथ साथ उसमें जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जो आप लेकर आ रहे हो सब्जेक्ट की फॉर्म में जो पहले था, उससे पहले आप क्या यूज़ करोगे, बाय को यूज़ करेंगे। वेर एवर रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं होता हर एक में, लेकिन ऑलमोस्ट सिचुएशंस में जरूरी होता ही है। जनरल रूल्स अप्लाइड ड्यूरिंग चेंज ऑफ वॉइस, जनरल रूल्स क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट इज चेंज टू सब्जेक्ट, ओके, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट केस प्रोनाउन इन ऑब्जेक्ट देन चेंज इट एज गिवन बिलो। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट केस जो है उसमें प्रोनाउन भी शामिल हो तो उसमें तब चेंज करते टाइम पे उसको इस तरीके से फॉलो करेंगे। सपोज मी यूज़ किया गया हो, नॉमिनेटिव बनाओगे आई में कन्वर्ट, हर शी में कन्वर्ट हो जाएगा, अस वी में बेटा सीधी सी बात है, ये ऑब्जेक्ट केस है तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलेंगे। नॉमिनेटिव केस में लेकर आओगे सेंटेंस में तो उसको नॉमिनेटिव फॉर्म उनकी यही बनती है, कोई टिपिकल पार्ट नहीं है, बहुत इजी है, यू ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स, आई होप सो। सब्जेक्ट इज चेंज टू ऑब्जेक्ट एंड प्रिसीडेड बाय द वर्ड बाय, और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया उससे पहले क्या यूज़ करोगे, बाय को यूज़ करना है। सेम वही पॉइंट्स यहाँ पे हैं। पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट,
और पैसिव फॉर्म जो है उसके वर्ब के, वो जो सब्जेक्ट न्यू बना उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करोगे, उसे मैच करते, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, ये ज़रूर मैच करवाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हो, सपोज उसके सेंटेंसेस आप चेंज कर रहे हो, तो उसमें कैसे क्या होता है, उसमें सिंपल पार्ट पहले फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस यूज़ किया होगा, डू डज होगा, ये सब चेंज किस में हो जाएंगे, इज एम आर के अंदर, यानी कि सिंपल प्रेजेंट जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स में कन्वर्ट कर लेनी है, उनको आप यूज़ करोगे, इन्हें हटा दोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश हेल्प्स मी, हमने चेंज किया, अब हेल्प्स एस या एस अटैच किया हुआ है, ये हट जाएंगी। क्या किया, मी जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया, आई हो गया, अब उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आई के साथ, इज एम आर में से चूज़ करेंगे तो एम मैच करता है, तो आई एम हेल्प्ड बाय रमेश, दे प्ले फुटबॉल, फिर से फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्ले वर्ब, दे सब्जेक्ट है इसके अंदर, तो फुटबॉल को पहले लेकर आएंगे फुटबॉल, अब सिंगुलर है तो इज यूज़ करेंगे, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। यू रीड पोएम्स, पोएम्स जो है प्लूरल है, पोएम्स यू रीड, अब यहाँ पे वर यूज़ किया हुआ है, वैसे पोएम आर रेड भी हो सकता है, यहाँ पे अगर प्रेजेंट में चले हुए हैं तो हम क्या करेंगे, पोएम्स आर read by you. Okay, you see that bird, that bird is seen by you. We help the old men are, क्योंकि plural है, helped by us. He doesn't sing a song is not sung by him. Do you love me? I am loved by you. गलत है, एम आई, राइट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक रही, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया इन्होंने। What do you eat? What is eaten by you? तो पॉइंट क्लियर हुआ कि हमें सेंटेंस जो है जिस फॉर्म में है उनको उसी फॉर्म में रखना है, नरेशन की तरीके से सभी को असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कन्वर्जन किस तरीके से होगा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। आपने देखा कि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस था उसके सेंटेंसेस के अंदर हमने कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ की, और मेन वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उनकी यूज़ की है, उसके अलावा कोई न्यू चेंजमेंट हमने नहीं किया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पे डूडल्स को पहले पुट करेगा इंडेफिनिट के अंदर, तो आप जो न्यू वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो निकल कर आएगी नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर, उसको भी आप सब्जेक्ट से पहले पुट करेंगे, सेम फॉर्मेट को फॉलो करते चले जाएंगे, उसी फॉर्म में उसको रखेंगे। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अभी हमने सिंपल सेंटेंस जो था, प्रेजेंट सिंपल जो था उसके सेंटेंस कन्वर्ट किए, अब कॉन्टिन्यूस ही मिल गया तो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस के अंदर हम क्या करते हैं, इज एम आर या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी जो होती है इनको चेंज कर लेते हैं, किसके अंदर, इज एम आर में ही रहेगा, सेम रहेगा, उसके अंदर एक बीइंग वर्ड है, बी ई आई एन जी, इस वर्ड को अटैच कर लेना है, और क्योंकि हमेशा पैसिव फॉर्म के अंदर थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज always used in passive voice, so हम लोग उसमें उस फॉर्म को वहाँ पे यूज़ करेंगे। चलो चेक करते हैं इसमें कैसे करना है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट इज, इसी स्मॉल हो जाएगा, he is playing cricket, cricket is being played by him, so is क्रिकेट सिंगुलर है, इज यूज़ किया, उसी की हेल्पिंग वर्ब से लेंगी, कोई चेंज नहीं करना, जैसे सिंपल में किया था वैसा यहाँ पे नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, बीइंग वर्ड को अटैच कर लेना है, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, बाय हिम, कोई नया उसमें पॉइंट नहीं है, केवल एक बात ध्यान रखनी, कॉन्टिन्यूस का जब भी आपको सेंटेंस मिले आप उसमें बीइंग वर्ड को यूज़ कर लेंगे। यू आर नॉट डूइंग द वर्क, you are not doing the work, the work is not being done by you,
इज ही टीचिंग मी, एम आई बीइंग टॉट बाय हिम, whom आर यू स्कॉल्डिंग, तुम किसे डांट रहे हो। हु इज बीइंग, अगर बेटा हु मिले तो आप उसको हु में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हु दिया हो सेंटेंस में तो आप उसको बाय हुम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है, हु को किस में कन्वर्ट किया, बाय हुम में। हु इज स्टार्टिंग से लेकर आते हैं वहाँ पे फिर से पहुंचेंगे, हुम आर यू स्कॉल्डिंग, तो हमने क्या लिखा, हुम किस में कन्वर्ट करना है, हु के अंदर, तो हु इज बीइंग स्कॉल्डेड बाय यू। ओके, व्हाई आर यू टेलिंग गॉसिप्स, व्हाई आर gossips being told by you, who is distracting her, by whom is she being distracted, is he not helping you, are you not being helped by him। प्रैक्टिस करोगे बेटा इन सभी इस तरह के सेंटेंसेस के, आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। बहुत इजी है, केवल बीइंग को हमको वहाँ पे याद रखना है। अब आती बात थर्ड पार्ट की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज़ करेगा, हैज़ हैव को यूज़ करेगा वहाँ पे। तो हमें क्या करना है, उसके बीच में केवल एक वर्ड है बीन, ये अटैच कर लेना है, बाकी चेंजमेंट वही सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। देखते हैं कैसे चेंज किया। ही हैज़ स्टोलन माई बुक्स हैव बीन, यहाँ पे ही के साथ में हैज़ था क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था। जैसे माई बुक्स को हमने सब्जेक्ट बनाया तो प्लूरल हो गया, तो सिंपल सी बात है, उसी टेंस के अंदर हम प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। तो हम लिखा माई बुक्स हैव बीन स्टोलन बाय हिम। यू हैव नॉट सॉल्व द सम हैज़ नॉट बीन सॉल्व्ड बाय यू। हैज़ ही पॉलिश्ड द शूज, हैव द शूज बीन पॉलिश्ड बाय हिम। यहाँ पे लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, हु हैज़ अब्यूज्ड यू, और हु किस में कन्वर्ट होगा, बाय हुम में, बाय हुम हैव यू बीन अब्यूज्ड। व्हेन हैज़ शी हेल्प्ड अस, व्हेन हैव वी बीन हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट, व्हाट हैव दे परचेज्ड, उन्होंने क्या खरीदा, व्हाट हैव बीन परचेज्ड बाय देम। ओके, अब लास्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे कन्वर्जन होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, इसमें आपने देखा होगा बेटा कि प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पार्ट जो था वो हमने यूज़ नहीं किया, बिकॉज वी नेवर चेंज दैट इनटू पैसिव वॉइस। उसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमने उसको यहाँ पे शो नहीं किया। डायरेक्टली आप कहाँ पहुँच गए, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल पार्ट के ऊपर पहुँच गए हैं। और सेम वही रूल लेके चलेंगे, जैसा हमने सिंपल प्रेजेंट में किया था वही सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ की थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ की थी, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हमने यूज़ किया था, वही यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या करना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे, और साथ में थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की शो करनी है या यूज़ करनी है। देखिए एग्जांपल देखिए, एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट बल्ब। एडिसन ने पहले बल्ब की खोज की थी, तो एडिसन इन्वेंटेड द फर्स्ट बल्ब। चेंज कैसे होगा, द फर्स्ट बल्ब, यानी कि जो पहला बल्ब था वॉज इन्वेंटेड बाय एडिशन, तो वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म यूज हो गई है। आई टुक कॉफी येस्टरडे, coffee was taken by me yesterday. They did not sing a song was not sung by them. Did we not do the work, was the work not done by us. Who cursed the poor lady, by whom the poor lady cursed. Where did you find your pen, where was your pen found by you. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सिंपल सी बात है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर बीइंग वर्ड यूज़ करेंगे, BEING, राइट, एंड वी ऐड द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विद दैट इन द सेंटेंस। देखिए, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पे सी फिर से कैपिटल स्मॉल कर देंगे बेटा। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम, बीइंग वर्ड अटैच हो गया सीधी से। You were not doing the work,
द वर्क वॉज नॉट बीइंग डन बाय यू, वॉज ही टीचिंग मी, एम आई बीइंग टॉट बाय हिम, whom were you scolding, किसे आप डांट रहे थे, who was being scolded by you, who was being scolded by you, why were you telling gossips। सेम एग्जाम्पल से बेटा being अटैच करेंगे। पॉज करो वीडियो को और उसको देखो कैसे चेंज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट पार्ट। तो परफेक्ट पार्ट में फिर से वही मैटर बीन अटैच कर लेना है, सीधी सी बात है, बाकी तो उसमें सेम है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देना है। ही हैड स्टोलन माई बुक्स, माई बुक्स हैड बीन स्टोलन बाय हिम, यू हैड नॉट सॉल्व्ड द सम, द सम हैड नॉट बीन सॉल्व्ड बाय यू, हैड ही पॉलिश्ड द शूज, had the shoes been polished by him, who had abused you, by whom had you been abused, when had she helped us, when had we been helped by her, what had they purchased, what had been purchased by them। उसके बाद फिर से जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है बेटा वो चेंज होगा नहीं, हम डायरेक्ट आगे फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर। और इसमें फिर से कंडीशन वही जैसे हमने पास्ट और प्रेजेंट में किया था सिंपल टेंसेस के अंदर, हम लोग यहाँ पे भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म को यूज़ करते चले जाएंगे। आई शैल राइट मैनी बुक्स, मैनी बुक्स विल बी रीडन बाय मी, विल बी क्या है, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। वी शैल नॉट सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स विल नॉट बी संग बाय अस, विल शी स्नैच माई पेन, will my pens be snatched by her, will you not help her, will she not be helped by you, why will she not pay the rent, why will the rent, यहाँ पे फाइन यूज करके rent, why will the rent not be paid by her, what will you eat today, what will be eaten by you today। फ्यूचर परफेक्ट आ गया, बीच से एक फिर से गया, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्योंकि चेंज नहीं करते। रीज़न क्या है, बी बीइंग का मैटर बनेगा, विल बी ऑलरेडी उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, बीइंग हमें लगाना पड़ेगा, तो विल बी बीइंग जो है ऐसी ऑड सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन जो बनती है, उस ऑकवर्ड सिचुएशन को थोड़ा सा हटाने के लिए उस टाइप के सेंटेंसेस को चेंज ही नहीं करते। बाकी ओल्ड ग्रामर्स जो होती हैं उनके अंदर चेंज किया करते थे, और कैसे होता था उसमें बी बीइंग दोनों एक साथ जो है कंसेक्यूटिवली यूज़ हुआ करते थे और फिर सेंटेंस चेंज होता था। देखते हैं अब बात आती है नेक्स्ट उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे चेंज होता है, सेम वही बात, बी डबल ई एन को यूज़ करो, बीन को यूज़ करेंगे, और थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी होती ही है। आई शैल हैव रिटन मैनी बुक्स, मैनी बुक्स विल हैव बीन रिटन बाय मी, वी शैल हैव संग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स विल हैव बीन संग बाय अस, will she have snatched my pen, will my pens have been snatched by her, will you have not helped her, will she have not been helped by you, why will she have not paid the rent, why will the rent have not been paid by her। What will have you eaten today, what will have been eaten by you today। okay, verbs followed by the modals। बेटा टेंसेस का मैटर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, इसलिए क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कन्वर्ट होता नहीं, जैसे कि पहले दो में नहीं हुआ, सेम उसी तरीके से। और उसके बाद बात आती है कि अगर मॉडल्स को यूज़ किया जाए, मॉडल्स का अगर यूज़ करेंगे तब क्या होता है, वहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म का एक फॉर्मूला होता है, वी ऑलवेज अप्लाई दैट वाइल कन्वर्टिंग ए सेंटेंस हैविंग मॉडल्स इन दैट। कैसे, एग्जांपल देखते हैं, देखो डायरेक्टली आते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग, कैन यूज़ हुआ, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बैग, दिस हैवी बैग ऑब्जेक्ट था उसको पहले रखा,
कैन आ गया, कैन के साथ में बी लगाया, थर्ड फॉर्म अटैच की, क्योंकि आपने इस रूल को देखा होगा कि जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। लेकिन अगर उसके साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है तो उसके बीच में बी जो है उससे आप ऐड करने के बाद फिर थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। तो यही फॉर्मेट हमने यहाँ पे, आई कैन लिफ्ट, तो दिस हैवी बैग कैन बी लिफ्टेड हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म। ही कुड नॉट बाय ए कॉस्टली हाउस, ए कॉस्टली हाउस कैन नॉट बी बॉट बाय हिम। You should not waste your money. Your money should not be wasted by you. Would would you return my bag? Would my bag be returned by you? देखो सेम फॉर्मेट है, would you पहले would था वही रहा, और हमने क्योंकि my bag जो था उसको पहले रख दिया, यहाँ लेकर आए, तो would my bag be लगाएंगे, be returned by you. May I help you? May you be helped by me. Who will solve this puzzle? By whom this puzzle be solved? Change of voice in imperative sentences. अगर सेंटेंस में सेंटेंस कैसे हो, इम्पेरेटिव हो, तो कैसे चेंज करना है बेटा, वहाँ पे लेट को यूज करते हैं या तो, ठीक है, या फिर उसके अंदर क्या करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वर्ड्स लाइक प्लीज काइंडली लेट आर रिप्लेस्ड बाय लेट, वहाँ से हम लोगों को ये सभी वर्ड्स हटा देने हैं। प्लीज़, काइंडली, जो ऐसे वर्ड होते हैं उनको हम लोग हटा देते हैं, और फिर उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, लेट प्लस न्यू ऑब्जेक्ट और बी प्लस नॉट बी वगैरह को इसको हम लोग वहाँ पे यूज़ करके। एग्जाम्पल देखो, क्लोज द डोर, द डोर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, लेट द डोर बी क्लोज्ड। जिस सेंटेंस के अंदर, जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिले वहाँ पे आप लेट को यूज़ करके कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि लेट के बाद क्या लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेट द डोर बी क्लोज्ड। जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उस सेंटेंस के अंदर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, सेंटेंस की सेंस के अंदर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, इस तरीके से फ्रेज को जो हम लोग यूज़ करेंगे और फिर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। सपोज किसी ने बोला स्लीप नाउ, अभी सो जाइए, तो क्या करेंगे, स्लीप नाउ, स्लीप उसमें वर्ब है, नाउ उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट थोड़ी है, वो तो टाइम को शो कर रहा है, तो क्या करेंगे फिर उसमें, यू आर ऑर्डर्ड टू स्लीप नाउ। नाउ नाउ रहेगा, देन मत करना, वो उसमें होता था नरेशन के अंदर। क्लोज द डोर, यहाँ पे डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेट द डोर बी क्लोज्ड, बी क्लोज्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आ चुकी है बेटा, हमें एक पहले पढ़ चुके हैं मॉडल्स के साथ में। एक लेट के सेंटेंसेस के अंदर हम लोग बी प्लस थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, 3 जगह यूज़ होता है। इन्फिनिटिव्स के साथ में उसको यूज़ करते हैं। डू नॉट अप्रेस द पुअर, किसी भी गरीब को मत प्रेस कीजिए उसको। प्रेस का मतलब क्या होता है, किसी का शोषण करना, किसी को बाउंड करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना होता है। लेट द पुअर नॉट बी अप्रेस्ड, मेक कॉफ़ी एट वंस, अभी कॉफ़ी बनाइए, लेट टी बी मेड एट वंस, नेवर टेल ए लाई, सभी के अंदर ऑब्जेक्ट आए जा रहे हैं। प्लीज़ साइन दिस फॉर्म, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, वैसे हम क्या कह सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड कह सकते हैं। अगर प्लीज़ काइंड वगैरह यूज़ कर दिया तो उसको शो करने के लिए हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अगर प्लीज़ नहीं होता, साइन दिस फॉर्म लिखा होता, तो हम क्या कह सकते, लेट दिस फॉर्म बी साइंड। काइंडली डू नॉट लूज हार्ट, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लूज हार्ट। चेंज द वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, अभी डिस्कस कर रहे थे कि बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज होता है, और इन्फिनेटिव में कैसे चेंज होगा ये देखिए हम लोग। देखिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, टू रिस्पेक्ट क्या है, यहाँ पे इन्फिनेटिव है, तो हमने लिखा वी ऑट टू रिस्पेक्ट, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स ought to be respected. There is no shop to let, there is no shop to be let, B plus third form. She wants to insult me, she wants me to be insulted. I expect her to finish the task in time, मैं चाहता हूँ कि वो अपने टास्क को टाइमली फिनिश करे।
तो आई एक्सपेक्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड बाय हर इन टाइम. ओके, इट इज़ time to repay the money. It is time for the money to be repaid. You have to remove your car. Your car can okay, it is time to repay the money. It is time for the money to be repaid. You have to remove your car. Remove your car. Your car have to be removed by you. So बेटा मैं मानता हूँ कि अभी जो ऑलमोस्ट जो मेन पॉइंट्स हमने कवर किया आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे. आई थिंक नाउ यू कैन चेंज द सेंटेंसेस at your own without any problem. I think so. In these types of sentences, next है change the voice in sentence where जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए कैसे सिचुएशंस होती हैं. आपको बुक्स में मिलेंगे ऐसे सेंटेंसेस भी बहुत सारे. ही टीचेस अस इंग्लिश. यहाँ पे अस और इंग्लिश दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं. दोनों ही ऑब्जेक्ट है. डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस या मीनिंग के हम इसको कह सकते हैं. अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हो न्यू सेंटेंस के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें पता हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है. ही टीचेस अस इंग्लिश. पढ़ाया क्या जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है. तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. किसको पढ़ाते हैं ये अलग इन्फॉर्मेशन है, ये एक अलग से एक एडिशनली यहाँ मेंशन किया गया. तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. चेक करते हैं सेंटेंस कन्वर्ट कैसे होते हैं. वी आर टॉट इंग्लिश बाय देम. क्या किया, ही टीचेस अस इंग्लिश. वी आर टॉट इंग्लिश बाय देम, बाय हिम. हिम. वी रिफ्यूज्ड. अगर इसी को नेक्स्ट टाइप में चेंज करें तो जैसे हमने अभी तो अस को यहाँ पे सब्जेक्ट जो था में फॉर्म में कन्वर्ट किया. इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम बी होता है. ठीक है, इंग्लिश जो है जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पहले पुट कर लेंगे फिर सेंटेंस बन जाएगा. वी रिफ्यूज्ड देयर परमिशन. इस सेंटेंस को बेटा कुछ मिस्टेक्स ही है, मैं इसको यहाँ से ओके लेट्स सी. वी रिफ्यूज देम परमिशन. ठीक है, सेंटेंस है वी रिफ्यूज देम. हमने यानी कि उनको हमने को परमिशन नहीं दी. दे वर रिफ्यूज्ड परमिशन बाय अस. शी हैज़ गिवन मी ए बुक. उसने मुझे एक किताब दी. ए बुक हैज़ बीन गिवन टू मी बाय हर. सेम सभी के अंदर दो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं. यू कैन चेंज देम इन अदर वे ऑल्सो. चेंज ऑफ वॉइस इन द सेंटेंस वेयर वर्ब इज फॉलोड बाय ए प्रपोजिशन. जहाँ पे वॉइस जो है उसके अंदर लास्ट में क्या मिलता है, प्रपोजिशन मिल रही है. तो उसमें कैसे डील करें हम लोग. ही इज़ लिसनिंग टू मी. लिसनिंग के बाद में टू आ रहा है. आई एम बीइंग लिसन टू बाय, यानी कि उसको हटाया नहीं गया. ए बस रन ओवर ए चाइल्ड. ओवर आ गया. ए चाइल्ड वॉज रन ओवर बाय ए बस. ओवर वहीं रहेगा. हु वॉज शाउटिंग एट द पुअर मैन. एट आ गया. बाय whom was the poor man being shouted at. लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. शी विल नॉट ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल. ऑब्जेक्ट टू रहेगा. माई प्रपोजल विल नॉट बी ऑब्जेक्टेड टू बाय हर. चेंज ऑफ वॉइस इन सर्टेन सेंटेंसेस वेयर बाय इज नॉट यूज. जहाँ पे बाय यूज ही नहीं होता. द प्रिंसिपल्स स्पीच इम्प्रेस्ड मैनी स्टूडेंट्स. many students were impressed with by with the principal's speech. Her death shocked all. All were shocked at लग गया, by नहीं लगेगा. At her death. shock के बाद में preposition क्या आती है, at आती है. Your behavior annoyed me. I was annoyed at your behavior. Social work interests me. I am interested in the social work, not by. अब छोटा सा यानी कि शॉर्ट रिव्यू मैंने लिखा. इसमें ये पॉइंट्स हैं, ये सारे आपको याद होने चाहिए कि हम लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या रूल्स लिख कंप्लीट किए थे. ऑल सिंपल टेंसेस. सभी टेंसेस के अंदर जो सिंपल पार्ट हैं, सभी सब पार्ट्स जो सिंपल हैं, सिंपल सब पार्ट्स, उन सभी के अंदर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंजक्शन. उसमें कैसे चेंज करना है, आप हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करोगे कॉन्टिन्यूस की, या प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हो आप उसको. एंड उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आप यूज़ करेंगे. यू विल यूज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद
that type of auxiliary verbs whenever you are changing a sentence in which simple uh, part of any main tense is given. कॉन्टिन्यूस सब पार्ट्स, अगर कॉन्टिन्यूस का सब पार्ट हो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट लिखे मैंने, फ्यूचर नहीं होता इसलिए मेंशन करना पड़ा क्योंकि फ्यूचर का चेंज ही नहीं होता। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट के जो कॉन्टिन्यूस सब पार्ट हैं अगर उनमें सेंटेंस गिवन हो, इन दैट केस आप बीइंग यूज़ करो और थर्ड फॉर्म ऑफ द। अगर परफेक्ट पार्ट यूज़ किया हुआ है, क्या यूज़ किया, परफेक्ट पार्ट, तो उसमें क्या होगा, आप बीन वर्ड यूज करोगे। क्या वर्ड, बीन वर्ड यूज करोगे, वर्ड विद ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसी के ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ में जो भी होती हैं उनमें, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आप यूज करोगे। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड वेयर वी यूज इट, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये सारे रूल्स हमने जो भी पढ़े थे उनको कवर करते हुए केवल 4 रूल बन रहे हैं। अब इन चारों को लर्न कर लेंगे या अगर इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, आई थिंक फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है किसमें, वॉइस के चेंजमेंट के अंदर। ऑलमोस्ट यही रूल जो होते हैं वो आप वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। क्या, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कहाँ पे यूज़ होती है, विद मॉडल्स, जहाँ पे भी सेंटेंस मॉडल नज़र आए बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो उसके साथ, सेंटेंस इजीली चेंज हो जाएगा। अगर कहीं पे टू इन्फिनेटिव हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, उसके बीच में बी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर वहाँ पे सेंटेंस में लेट को यूज़ किया गया है, आप जो सेंटेंस चेंज कर रहे हो, जो एक्टिव में सेंटेंस उसमें लेट दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो आप अपनी तरफ से लेट अप्लाई करते हो या फिर बिना लेट की सेंटेंस जो भी बनाते हैं हम लोग, अब हम उन सेंटेंसेस के अंदर भी बी प्लस थर्ड फॉर्म को अप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ the end of this topic, and I hope you have covered all these important rules with me. And बेटा अगर आपको फिर से वही पॉइंट मैं कहूँगा कि अगर किसी भी टाइप के सेंटेंस के अंदर एक्सेप्शनल केस हो, कैसे भी आपको लग रहा हो, इफ़ यू फील that you are not able to convert it easily or you are a little bit confused about that, you can ask me. आप मेरे पास मैसेजेस कीजिए और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग अपने जो भी ओपिनियंस हैं मेरे वीडियोस के बारे में आप मुझे उससे शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रही हो, प्लीज़ press the like button and also subscribe my this channel. Your these views always encourages us. हमें क्या करते हैं, हमें एक तरह से चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं और हमें पता लगता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे कुछ कहाँ अच्छा हुआ, कहाँ पे और काम की ज़रूरत है। एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी the topics on which you want any type of video in the coming days. So this with this, hope that you are doing well at your homes and you are physically fit and enjoying this time. Thank you. Bye bye. Take care.